अब बांग्लादेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा भड़की है। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान के घर पर अटैक भी हुआ है। मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की भी खबर है। शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण के विरोध में यहां पर हिंसा हुई है। लोग नाराज हुए, उनकी तरफ से ये हिंसा की गई है और यहां पर मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुसे हैं प्रदर्शनकारी और आग लगा दी गई है। प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना को फांसी देने की मांग भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है। आपको बता दें, शेख हसीना के पैतृक संपत्ति पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, तोड़फोड़ की और संपत्ति को नष्ट कर दिया। लगातार ये खबरें सामने आ रही थी और इस बात का विरोध भी जताया जा रहा था कि शेख हसीना भारत में इस वक्त मौजूद है, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए। तो तस्वीरें आपने यहां पर देखी, जो आप देख सकते हैं घर के अंदर आग यहां पर लगा दी। एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी हैं वो गुस्से में यहां पर नजर आए हैं और बांग्लादेश में फिर से ये बवाल देखने को मिला है। यहां पर क्या हुआ है ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं हम। ढाका में उपद्रवियों का ये तांडव एक बार फिर से यहां पर दिखा है और इसकी वजह क्या रही ये भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, अंदर दाखिल हो गए घर के और वहां पर आग कई जगह पर लगाई गई इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से। ऐतिहासिक आवास पर बुलडोजर अटैक किया गया है। आपको बता दें, मुजीबुर रहमान का जो आवास है एक ऐतिहासिक जगह है, इतिहास से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के, और वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। संग्रहालय में बदल चुके घर पर हमला यहां पर किया गया। तो शेख हसीना, मुजीबुर रहमान से जो प्रदर्शनकारी हैं वो नाराज हैं और एक बार फिर से उनका प्रदर्शन यहां पर हुआ है। रात 8 बजे ये घर के बाहर इकट्ठा हुए, वहां पर प्रदर्शन किया और उसके बाद फिर घर के अंदर दाखिल होते हैं और वहां पर तोड़फोड़ की जाती है। घर को यहां पर तानाशाही का प्रतीक ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये बता रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, मुजीबुर रहमान के इतिहास से काफी ये लोग नाराज हैं और यहां पर इसको लेकर यहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। शेख हसीना को फांसी देने की मांग इनकी तरफ से की गई है। शेख हसीना जो बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं उनको फांसी देने की मांग ये कर रहे हैं और शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन का दरअसल ये विरोध कर रहे थे। उसके बाद ये लोग यहां पर भड़क उठे, इनका गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला है। संबोधन के विरोध में यहां पर बुलडोजर का जुलूस यहां प्रदर्शनकारियों की तरफ से निकाला गया। और अब शेख हसीना ने क्या कहा ये भी आपको बता दें। इमारत ध्वस्त कर सकते हैं, इतिहास नहीं। शेख हसीना ने कहा, इतिहास अपना बदला लेता है। 1971 में भी पाक सैनिकों ने घर को लूटा था। इस घर ने क्या अपराध किया है? शेख हसीना ने कहा, मैं देश के लोगों से न्याय मांगती हूँ, क्या मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया? तो ये कहना है शेख हसीना का। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता उमा शंकर जुड़ गए हैं। उमा के साथ हमारे विदेश मामलों के जानकार कमर आगा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रुक करते हैं कमर सर का। कमर बताइए, कमल सर देखिए, आपको क्या लगता है ये विरोध प्रदर्शन, ये शेख मुजीबुर रहमान के घर पर आग लगाना और उसे ध्वस्त कर देना, ये बांग्लादेशी सरकार क्या शेख हसीना के विरोध में जनता जो प्रदर्शन कर रही है उसे संभाल नहीं पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सरकार की मदद से सब कुछ हो रहा है। ये प्रदर्शनकारी नहीं है, बल्कि ये एंटी सोशल एलिमेंट हैं, हुड़दंगी हैं, जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। वो शेख हसीना का जो बयान आना शुरू हुआ, उनका जो जो स्टेटमेंट थे, उससे डर के इन लोगों ने ये किया। आर्मी चाहती या पुलिस चाहती तो ये हरकत को नहीं हो पाती, ये रोका जा सकता था बहुत आसानी से। ये सब मिले हुए हैं और ये वो एलिमेंट है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। गौरतलब बात यह है कि ये लोगों के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट बेस इनका नहीं है, मगर ये कि इनकी पास पावर बहुत है क्योंकि इनको आर्मी और सेना की सपोर्ट हासिल है। ये उनका जो स्पीच थी शेख हसीना की, वो वहाँ के स्टूडेंट मूवमेंट में जो अवामी लीग है उसकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था ये फंक्शन, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कि लोग उधर न जाएं, ध्यान बटाने के लिए ये ऐसा किया गया ताकि आज उनकी खबरें न छपें उस अखबार के अंदर। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की सेना और बांग्लादेश की सेना बिल्कुल एक पेज पे आ गई है, बिल्कुल एक ही तरह की बातें कर रहे हैं और दोनों की कोशिश ये है कि बांग्लादेश को दोबारा से पाकिस्तान के साथ जोड़ना। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की आम जनता इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए कि बड़ी संख्या में लाखों लोगों ने की जानें गई थी जब बांग्लादेश को उन्होंने पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। जी, बड़ी संख्या, ये एक शहर के अंदर ढाका और उसके आसपास जमात इस्लामी और इस तरह के कट्टरपंथी
धार्मिक जो ग्रुप है उनके ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए हैं कि आग लगाना, रहज़नी करना और जल्दी जल्दी शॉप्स को जला देना, आतंक माइनॉरिटीज़ के घरों पे आग को निशाना लगाना, बिल्कुल आगा अराजकता साहब, ये फैलाना। साफ तौर पर लगता है कि एक तरह का संदेश देने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से है कि ये शेख हसीना को पसंद नहीं करते हैं और उनकी कोई भी एक्टिविटी वहां पर वो नहीं चाहते हैं। लेकिन उमा, इन प्रदर्शनकारियों के पीछे कौन है और इनको बांग्लादेश के इतिहास से इतनी नफरत क्यों? जी देखिए, 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, गद्दी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद से वो भारत में हैं और बांग्लादेश की जो कार्यवाहक सरकार है उसकी तरफ से मांग की गई कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, जिस पे भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सिर्फ इतना कहा है कि इस तरह का एक नोट वर्बल जो है उनको मिला है। अब 6 महीने के बाद, ठीक 6 महीने के बाद शेख हसीना ने एक वर्चुअल संबोधन की कोशिश की और जैसे ही योजना का पता चला तो वहाँ जो शेख हसीना के विरोध में जो लोग हैं उन्होंने इस हिंसा को जगह दी है। जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहते कि शेख हसीना फिर से एक राजनीतिक जो ग्राउंड है वो गेन करे, क्योंकि वहाँ अभी भी उनके, जैसा कि कमर साहब भी बता रहे हैं कि लाखों लाख में जो उनके समर्थक हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं और पॉलिटिकल एक कंटेस्ट जो है वो मौजूदा सरकार को दे सकते हैं। तो इस बात से वहाँ के जो तत्व हैं, जो अपराधी तत्व हैं वो डरे हुए हैं और इसलिए वर्चुअल संबोधन से भी वो इतना घबरा गए कि उन्होंने उस घर पे अटैक कर दिया जो कि बांग्लादेश की आज़ादी का प्रतीक माना जाता है, जहां शेख मुजीबुर रहमान रहते थे और जहां 1975 में उनकी हत्या की गई। तो सीधी सी बात है कि इसके पीछे वो ताकतें हैं जो न सिर्फ बांग्लादेश में लोकतांत्रिक जो एक सत्ता है उससे नफरत करते हैं, बल्कि भारत के खिलाफ भी उनका एक विरोधी रवैया रहा है। और सीधी सी बात है कि ये सब कुछ पाकिस्तान से नियंत्रित हो रहा है। जिस तरीके से इस आगजनी को देखा गया और बुलडोजर लाकर उसको गिराने की कोशिश भी की गई है। तो एक बात ये भी अहम है कि जो यहाँ की सरकार है, यूनुस सरकार, वो कानून व्यवस्था पे पकड़ बनाने में बिल्कुल नाकाम रही है। और जैसा कि कंवर साहब ने भी कहा कि वो एक तरह से ये जो सरकार है वो शामिल है उन तत्वों के साथ जो इस तरह के हिंसा और एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की कोशिश में जुटे हैं। बिल्कुल आगा साहब, ये बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, जैसे कि उमा यहाँ पर बता रहे थे, जब ये प्रदर्शन शुरू हुए थे तब लग रहा था कि यहाँ पर शेख हसीना से नाराज है, उनके जाने के बाद शायद स्थिति सुधरेगी वहाँ पर। लेकिन जो हालात अभी बांग्लादेश के हैं, आपको लगता है कि अस्थिरता के इस दौर से जल्दी निकलता हुआ बांग्लादेश दिख रहा है? देखिए, ये जान के फैलाई जा रही है स्थिरता, इसलिए कि अगर वहाँ के ऊपर अमन शांति आ जाएगी और डेमोक्रेसी दोबारा से बहाल हो जाएगी तो ये तत्व को बाहर जाना पड़ेगा, इनके पास सत्ता नहीं रह पाएगी। ये इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन होता है तो वहाँ ये लोगों की कोई हैसियत नहीं है। ये एक सरकार है जिसके पीछे सेना है और सेना के पास, जैसे पाकिस्तान का में अरेंजमेंट है, एक पपेट सरकार ये बनाना चाहते हैं और उससे सरकार बनाने से पहले ये चाहते हैं कि अवामी लीग और सेकुलर जो उनके आइडियल्स हैं या सेकुलर जो तत्व हैं उनको किसी सूरत से दबा दिया जाए ताकि एक इलेक्शन करवा लिया जाए जैसे पाकिस्तान में होता है, दिखाने के लिए आर्मी की मदद से, और फिर उसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की मिलके एक सरकार बना दी जाए। ये इस समय जो कोशिश हो रही है वो सेकुलर तत्वों को दबाने की, और सेकुलर तत्वों का जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ के ऊपर वो अवामी लीग ही करती चली आ रही है शुरू से। और अवामी लीग की ये पार्टी रही कि भारत से अच्छे संबंध रहें, जैसा कि उमर ने बताया अभी, और वो नहीं चाहते कि भारत से अच्छे संबंध हो, बल्कि इन लोगों की जो कोशिश है वो पाकिस्तान से जोड़ने की है। और इसके पीछे मैं समझता हूँ कुछ बड़ी ताकतें भी हैं जो इन तत्वों को सपोर्ट कर रही हैं, जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका विस्तार से समझाने के लिए वहाँ के हालातों को। उमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये बांग्लादेश की स्थिति है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और भारत विरोधी जो वहाँ का नजरिया है वो लोग अब एक बार फिर से यहाँ पर शेख हसीना का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे हैं।